अच्छा सलमान साहब, एक चीज़ जो यहाँ पर है कि ये सिलसिला कोई अभी, क्योंकि हम जोश में होते हैं, महीना 1.5 महीना बड़ा उस पर, लेकिन ये तो सिलसिला बड़ा तवील है, तो इसको फिर किस तरह से बरकरार देखें, बहुत अच्छी बात की आपने, और बल्कि मैं ख़ुद ये बात करना चाह रहा था कि ये बहुत मुश्किल होता है कि हम सब मिलके जज्बात में आते हैं और थोड़े दिन में जज्बात ठंडे हो जाते हैं। ज़ाहिर है कि रेस्क्यू और रिलीफ जब कम हो गया है, लेकिन ये बहुत लंबा काम है। मैं आपको एक हवाला दूं कि जब ज़लज़ला आया तो अल-खिदमत कराची की एक इंटरवेंशन थी जो कि केपी में हमने की साहिबान प्रोजेक्ट के नाम से जी। और उस वक्त हमने वहाँ पर 17,000 मकानात बनाए जो आज भी वहाँ मौजूद हैं। अगर आप वहाँ जाए, बालाकोट, मानसहरा और बटाग्राम और इन सारी जगहों पर गए तो वो कराची ने, पाकिस्तान का तो चल रहा है, कराची ने अपना एक इंटरवेंशन की वजह के साहिबान प्रोजेक्ट। इस वक्त भी हम, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में अब हमें पैसों की भी ज़रूरत है और लोग भी दें, वो है रिहेबिलिटेशन का प्लान। इस वक्त हमारे कुछ आर्किटेक्ट्स हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करें कि कम तरीन कॉस्ट में तेज़ी से ऐसे यूनिट्स बना सकें हम कि जो कम से कम 3 से 4 साल तक जो है वो शेल्टर बन जाएं। और हमारा ख्याल है कि हम कम से कम 15 से 20 हज़ार ऐसे घरों की तामीर का फ़ौरन से काम करें। तो वो ज़ाहिर है कि वो सब पाइपलाइन में वो डिज़ाइन हो रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है। एक दो और बहुत अहम चीज़ें जिसके ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक हम जो है वो काम कर रहे हैं, जो आपको पता है कि जो लाइव स्टॉक है ना, उसका एक तो एग्रीकल्चर तो तबाह हुई, दूसरा सबसे बड़ी रिसोर्स लाइव स्टॉक की है। उसके लिए हमारी जो है ना वो एक पूरी एक जो हमारा एक प्रोग्राम है कम्युनिटी सर्विसेज के, उसके तहत हमने वहाँ पर वेटनरी कैंप्स लगाने शुरू कर दिए हैं और वहाँ पर डॉक्टर, ताकि वो जो जानवर बच गए कम से कम उनको बचाया जाए। तो इसके ऊपर हमारा पूरा एक प्लान हो गया। एक और जो मैं आपसे बताना चाह रहा था वो ये था कि वॉलंटियर्स, देखिए अभी भी है ना, हम अपने यहाँ पर अगर आप जो हमारा मेन बेस कैंप है वहाँ हमें रोज़ाना वॉलंटियर्स आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत वॉलंटियर्स की ज़रूरत है क्योंकि बेइंतहा सामान बहरहाल आ रहा है हमारे पास। तो हम चाहते हैं कि सब अपना हिस्सा देखें, माल के साथ साथ वक्त की कुर्बानी देना भी मैं समझता हूँ बहुत अहम है। वो जो फील आप ना, पुराने कपड़े जब आप भरते हैं ना किसी के पहने हुए अच्छे, कल IBA के बच्चे बच्ची आए हुए थे, NED के आए हुए थे, ज़ियाउद्दीन के आए हुए थे, जो आमतौर पे आपने देखा हमारे यहाँ, लेकिन वो फील अलग आती है। वो उन लाखों रुपए से मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर महसूस करें, वो आए वहाँ पर, हम उनको वेलकम करते हैं, वो ज़रूर तशरीफ़ लाएं। और ये देखें, तो बहरहाल रिहेबिलिटेशन के ऊपर हमारा बिल्कुल फोकस है, फोकस आप कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास एक कॉलर लाहौर से आ गए हैं जी, अहमद। अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या कहेंगे सर आप? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का जनाब। जी जी जी, आपको आवाज़ आ रही है? अहमद बात कर रहा हूँ सर, लाहौर से बात कर रहा हूँ। ये सर मैंने देखा है जलाल सरगान के लिए मेरे भाई है, मैं इनके लिए अपनी तरफ से चर्चा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात आसान फरमाए और मैं तमाम पाकिस्तानी भाइयों से अपील करता हूँ कि दिल से पढ़ कर सलाम किया करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़बरदस्ती है। लाहौर से 1 लाख रुपए के डोनेशन आपने दी है और तमाम लोगों से आपने अपील भी की है। ये बड़ा एक ज़रूरी है कि बाकी लोगों को भी इस तरह से तहरीक दें कि वो करें। मैं डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू की, इस वक्त जो है वो आपने बताया कि क्या क्या इन चीज़ों की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो मेडिकल के मामलात हैं, किस किस्म की बीमारियों में मुब्तला लोग हो रहे हैं और ये खुदा न खास्ता इसको अब हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, बेहतर इसमें किस तरह से हो सकता है और क्या तरीक़ाकार हो? डॉक्टर कैसे सजाद साहब? जी, मैंने जैसे पहले कहा कि जो हेल्थ के इश्यूज है ये बड़ा सीरियस है और सीरियस सेंस में कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इश्यूज इस वक्त है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस का, यानी कि डायरिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द की शिकायत है, इस तरह की चीजें हैं। कॉलरा बहुत ज्यादा फैल रहा है वहाँ पे, टाइफाइड है। तो पानी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं और मच्छर से पैदा होने वाली हैं बीमारियां, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो है जो केसेस बढ़ रहे हैं वो डेंगू है, मलेरिया है और इस तरह की चीजें हैं। हमें चाहिए कि इसके हवाले से तमाम लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं आपकी तवज्जो से, हमारे यहाँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी PMA कराची जो सेंटर है हमारा है, यहाँ फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया है
एक डेढ़ हफ्ते पहले, और हम यहाँ से दवाइयाँ डिफरेंट पाकिस्तान के डिफरेंट जगहों पे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोगों को करना चाहिए कि लोगों को रेस्क्यू तो कर लिया है पानी के से, सैलाब से, लेकिन हमको रेस्क्यू करना है उनके खाने से, जो खाना पीना नहीं मिल रहा है प्रॉपर, और उनको रेस्क्यू करना है बीमारियों से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इन दो चीजों की ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने डॉक्टर साहब फरमाया कि एक तो खाना पीना, और खाना पीना भी उसी तरह साफ सुथरा ताकि बीमारियां मजीद कम हो। आसिम फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद है, 50,000 रुपया उन्होंने जनाब डोनेट किया है हमारे साथ। आसिम साहब ने आपका भी बहुत शुक्रिया। आसिम साहब और डॉक्टर कैसर सजाद साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान शेख साहब और इंजीनियर अब्दुल अजीज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहेगा, और आपकी मदद इसी तरह से पाकिस्तानियों के लिए होती रहेगी। मुदस्सिर इकबाल को ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।